वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 7 से 5 सितंबर। आंगनवाड़ी में 2 माह में 52,000 पदों पर भर्तियां। एलटी ग्रेड विज्ञापन सूचना आहर्ता विवाद। हाई कोर्ट हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3,049 पद किए गए समाप्त। सेंट्रल गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग प्रवेश को लेकर के आदेश। असिस्टेंट प्रोफेसर भ्रष्टाचार धरना प्रदर्शन आज। एनडीए सीडीएस और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं। इन सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को डिटेल में जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो आंगनवाड़ी में 2 माह में 52,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये काफ़ी बहुत बड़ी भर्ती है और रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है। आइए देख लेते हैं। आंगनवाड़ी में 2 माह के भीतर 52,000 भर्तियां। जी हां, प्रदेश में अगले 2 महीनों के भीतर करीब 52,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीधी भर्ती होगी। राज्य में इन कार्यकर्ताओं के कुल 1,89,834 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति, देहांत और अन्य कारणों से 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों पर रिक्त होने की वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। इन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 4,000 रुपये मासिक मानदेय और 1,500 मासिक केंद्र में प्रोत्साहन राशि और 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज का दिया जा रहा है। तो आप लोग समझिए 2 महीने के भीतर पदों को भरे जाने का लक्ष्य है और 1,89,000 पद हैं यूपी में, जिसमें 52,000 पद खाली हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो एलटी ग्रेड को लेकर के और शिक्षक भर्ती में आहर्ता सम्मान किए जाने की तैयारी को लेकर के है। आहर्ता विवाद को लेकर के प्रतियोगियों को दी गई जानकारी शासन के स्तर पर गठित की जा चुकी है कमेटी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की आहर्ता एक समान किए जाने की तैयारी है। नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कुछ दिनों पहले ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों के समक्ष अपर शिक्षा निदेशक के गुप्ता ने स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी दी कि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि आहर्ता संबंधी विवाद का निराकरण शीघ्र किया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी कर सके। और 5 विषयों में समकक्ष आहर्ता को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। राजकीय और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में पाठ्यक्रम एक समान है। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन भी एक समान मिलता है, लेकिन दोनों जगह शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग आहर्ताएं निर्धारित हैं। इसी वजह से सब भर्ती शुरू होने के बाद अक्सर मामला कोर्ट में चला जाता है और भर्ती पूरी तरह से फंस जाती है। सुनवाई पूरी होने तक भर्ती पूरी तरह से फंस जाती है। आयोग ने इस बार भर्ती शुरू करने से पहले आहर्ता पर स्थिति स्पष्ट करने के लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पत्र लिखा है। पत्र काफ़ी पहले लिखा गया था, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। अभ्यर्थी जब विज्ञापन देने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि शासन स्तर पर कमेटी गठित की जा रही है और कार्यशाला आयोजित की जा रही है। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश संरक्षक अनिल उपाध्याय और प्रदेश अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि समकक्ष आहर्ता विवाद जल्द ही दूर होने के लिए जाने का आश्वासन दिया गया है। ऐसे में आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी भर्ती और आहर्ता एक समान हो जाएगी। इन विषयों पर आहर्ता विवाद है, देख लीजिए आप लोग। संगीत विषय में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापक पद के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रभाकर और बीएड की आहर्ता है, जबकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी सहायक भर्ती के लिए सिर्फ प्रभाकर की आवश्यकता है, बीएड की आवश्यकता नहीं है। दूसरी है कंप्यूटर साइंस में आयोग में कंप्यूटर में स्नातक और बीएड आहर्ता निर्धारित की है, ये एलटी ग्रेड में आयोग की तरफ से, जबकि चयन बोर्ड ने कंप्यूटर साइंस भर्ती के लिए अब तक कोई विज्ञापन ही जारी नहीं किया है। तीसरी महत्वपूर्ण है वह हिंदी को लेकर के। हिंदी में आयोग ने इंटर में संस्कृत के साथ हिंदी में बीए और बीएड और चयन बोर्ड बीए बीएड होना चाहिए। आयोग ने इंटर में संस्कृत और के साथ हिंदी में बीए एवं बीएड और चयन बोर्ड में इंटर में संस्कृत के साथ हिंदी में बीए एवं बीएड अथवा हिंदी संस्कृत में बीए और बीएड की आहर्ता निर्धारित होनी चाहिए। कला में आयोग में बीएफए एवं बीएड अथवा कला में बीए एवं बीएड और चयन बोर्ड में इंटरमीडिएट, प्राविधिक कला और स्नातक की आहर्ता निर्धारित की गई। देखिए कितना अंतर है। अगला है अंग्रेजी में आयोग एवं बोर्ड ने अंग्रेजी साहित्य में बीए, जो आयोग ने कहा है वो अंग्रेजी साहित्य में बीए हो और बीएड की आहर्ता निर्धारित की हो, जबकि अन्य राज्यों में अंग्रेजी भाषा का आहर्ता रखने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल होने का मौका मिलता है।
अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है प्रिंसिपल यूपीपीएससी को लेकर के प्रिंसिपल के पद पर भर्ती का विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। ये परसों ही विज्ञप्ति जारी कर दी थी यूपीपीएससी ने। एक पद पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत कॉलेज और नर्सिंग कानपुर के प्रोफेसर को प्रिंसिपल के एक अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती विज्ञापन निरस्त कर दिया है और ये फिर से विज्ञापन जारी होगा। ये यूपीपीएससी ने इसको निरस्त कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो सीआईएसएफ हवाई अड्डों पर सीआईएसएफ के 3049 पद समाप्त कर दिए। केंद्र ने स्मार्ट उपकरणों से लैस निजी गार्डों को जिम्मेदारी, ये निजी यानी प्राइवेट गार्डों को जिम्मेदारी दी गई है। देश भर के हवाई अड्डों पर अहम सुरक्षा बदलाव की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 3049 पद समाप्त कर दिए, खत्म कर दिए हैं। अब एयरपोर्ट पर कम संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 1924 सुरक्षाकर्मियों को सौंपी गई। वे स्मार्ट उपकरणों से लैस होंगे। सीसीटीवी कैमरे और स्कैनर समेत स्मार्ट निगरानी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। संवेदनशील ड्यूटी सीआईएसएफ पूर्ववत करती रहेगी। फिलहाल 50 नागरिक हवाई अड्डों का पर यह व्यवस्था लागू हो गई है। इसका क्रियान्वयन नगर उड्डयन शिक्षा ब्यूरो और सीआईएसएफ मिलकर करेंगे। निजी सुरक्षा गार्ड दिल्ली, मुंबई समेत अन्य एयरपोर्ट पर कम संवेदनशील ड्यूटी के लिए तैनात होंगे। अभी 65 नागरिक हवाई अड्डों पर उड्डयन सुरक्षा समूह के 33,000 से अधिक जवान तैनात हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो पॉलिटेक्निक को काउंसलिंग को लेकर के नया आदेश जारी किया गया है, उसको देख लेते हैं। पॉलिटेक्निक काउंसलिंग प्रवेश को नया आदेश जारी। दाखिले के बाद काउंसलिंग खत्म होने से पहले छोड़ी जा सकेगी सीटी। शासन ने नियम में किया बदलाव। पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को लेकर आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में अब दाखिला लेकर कुछ ही दिनों में सीट छोड़ने के इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे विद्यार्थी अंतिम चरण की प्रवेश काउंसलिंग होने से पहले अपना दाखिला निरस्त करा सकेंगे। प्रवेश के लिए जमा की गई फीस भी उन्हें मिल सकेगी। अब तक ऐसा करने वाले विद्यार्थियों में फीस वापस नहीं होती थी। शासन ने इस नियम में बदलाव की अनुमति दे दी है। नियम के कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं। प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया है कि दाखिला लेने के तुरंत बाद कई अभ्यर्थी ऐसे आते हैं जिनका इंजीनियरिंग और अन्य संस्थाओं में दाखिला हो जाता है। ऐसे में वे सीटें छोड़ देते हैं और फीस वापसी के लिए दबाव बनाते हैं। अब यदि अंतिम चरण की काउंसलिंग होने से पहले दाखिला ले चुका कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में विड्रॉ का विकल्प चुनेगा तो उसकी खाली सीट दूसरे अभ्यर्थी को दे दी जाएगी और फिर उसकी वापस कर दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर आज धरना है। यूपीएचईएससी के खिलाफ अभियान धरना आज। प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचईएससी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। और रविवार को छात्रों ने डेलीगेसियों और छात्रावासों से जनसंपर्क किया। तय हुआ कि सोमवार को सुबह 10 बजे आयोग में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनसंपर्क में डॉक्टर विजय शर्मा, डॉक्टर प्रदीप, डॉक्टर अमित शर्मा, भानु कुमार और प्रदीप कुमार, विकास चंदेल, मनीष गुप्ता, मनीष कुमार, शैलेश पासवान आदि मौजूद रहे। कल संडे था और कल रविवार को एनडीए की परीक्षा हुई थी। यूपीएससी ने एनडीए की परीक्षा का आयोजन कराया था। गणित ने उलझाया, क्वालिफाइंग करना भी हुआ चुनौती। एनडीए की परीक्षा में अंग्रेजी के प्रश्नों में छुड़ाया पसीना। विज्ञान के सवाल रहे आसान। संघ लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी एनडीए की भर्ती परीक्षा आयोजित कराता है। की ओर से रविवार को आयोजित एनडीए की परीक्षा में गणित के पहले प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को उलझाया। ज़्यादातर सवाल पैसेज आधारित रहे। इस बार अभ्यर्थियों के क्वालिफाइंग करना भी बड़ी चुनौती का विषय। सीडीएस की परीक्षा में अभ्यर्थियों को अंग्रेजी के सवाल कठिन लगे। जिले के 100 केंद्रों में हुई एनडीए और सीडीएस की परीक्षा में अभ्यर्थियों को उपस्थिति तकरीबन 61% रही। सीएवी इंटर कॉलेज में एनडीए की परीक्षा देने वाले आकाश शुक्ला और मनीष मिश्रा, दृष्टि द्विवेदी और संतोष कुशवाहा ने बताया कि गणित का प्रश्न पत्र काफ़ी स्तरीय था, काफ़ी कठिन था। जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर में अंग्रेजी के सवाल कुछ कठिन थे जबकि सामान्य विज्ञान के सवाल कुछ आसान लगे। सामान्य अध्ययन में करंट अफेयर के सवाल अधिक थे। कोचिंग संचालक एवं विशेषज्ञ जितेंद्र शर्मा ने बताया कि गणित में 300 अंकों के 120 सवाल पूछे गए। पैसेज आधारित सवालों की संख्या अधिक थी। ऐसे में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में अधिक समय लगा। गणित के 40 सवाल सही करने पर ही जीएटी के पेपर का मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए इस बार क्वालिफाइंग करना चुनौती है। वहीं जीएटी के प्रश्न पत्र
का कट ऑफ 45 से 50 के तक जा सकता है। कोचिंग संचालक का विशेषज्ञ नीलकमल त्रिपाठी के अनुसार यह इस बार तथ्य से अधिक ज्ञान आधारित सवाल पूछे गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को विषय पर पूरी जानकारी है उनका पेपर ही अच्छा हुआ है। सामान्य अध्ययन के विशेषज्ञ बीके मिश्रा के अनुसार जीएटी में अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान और अन्य सामान्य अध्ययन के 50-50 सवाल पूछे गए हैं। कुल 600 अंकों के 150 सवाल थे। सामान्य अध्ययन में तकरीबन 15 सवाल करंट अफेयर के थे। करंट अफेयर में कई सवाल टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों पर आधारित को लेकर थे। तो ये रही सुबह की मॉर्निंग अपडेट और बहुत महत्वपूर्ण खबरें जो रोजगार संबंधित हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।